नमस्कार, मैं हूं माधुरी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। गंज थाना क्षेत्र के बीके कॉल नगर में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। घटना उस समय हुई जब महिला रात के समय अपने रिश्तेदार के घर एक कार्यक्रम में जा रही थी। इसी दौरान पीछे से दो बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले पर झपट्टा मारकर उसकी सोने की चेन तोड़ ली। बदमाशों की यह वारदात पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। परिवादी अभिषेक मेहता पुत्र नीलम चंद जाति जैन निवासी मालदीप नगर थाना जवाहर सर्किल जयपुर ने दिनांक 16/10/2024 को उपस्थित थाना को एक रिपोर्ट दी कि हम परिवार सहित कोई पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जयपुर से अजमेर आए हुए थे। हम अटलांटिक होटल बीके कोल नगर में रुके हुए थे। अटलांटिक होटल से बीके कोल नगर साउथ मैरिज हॉल की तरफ मेरी मदर आशा देवी साथ में 2-3 महिलाएं और जा रही थी। रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी सवार थे। उन्होंने मेरी मदर की चेन तोड़ के भागे। आदि रिपोर्ट पर थाना जा पर प्रकरण नंबर 272 धारा 304 क्लोज 2 बीएनएस में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। मोटरसाइकिल पर 2 जने सवार थे, तो इसका कोई फुटेज भी आ रहा है? अभी अनुसंधान किया जा रहा है। कहाँ की ये घटना? अटलांटिक होटल से बीके कोल नगर जाने वाले रोड पर चेनाराम हेड कांस्टेबल पुलिस। अजमेर विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को जवाहर रंगमंच के सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर लोकबंधु ने की। इसमें राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के तहत भूमि आवंटन के प्रस्तावों और अन्य विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से राजस्व ग्राम लोहागल में एक नई आवासीय योजना को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही अजमेर के विकास से संबंधित अन्य कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। आज की बोर्ड बैठक में विभिन्न जो हमारे लैंड अलॉटमेंट बजट घोषणाओं के लिए थे, अन्य विभागों को करने थे, उन पर विस्तृत चर्चा हुई और संबंधित विभाग जिन जिन स्थलों पर विजिट करके उनके लिए सहमत थे, वहाँ उनको लैंड अलॉटमेंट करने के लिए सक्षम स्तर पर निर्णय के लिए भेजा जाएगा। साथ ही शहर में जो विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं उसका रिव्यू किया गया। अन्य किस प्रकार से अजमेर शहर को हम और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, किस तरह से जो यहाँ के पब्लिक प्लेस हैं उनका सौंदर्यीकरण कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। चाहे एंट्री गेट्स बनाना हो या सर्कल्स हो, डिवाइडर्स हो, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई और जो ऑनगोइंग वर्क्स है उनकी प्रोग्रेस को लेकर चर्चा हुई। साथ ही दिवाली से पूर्व सभी जो एरिया की सड़कें पर पैच वर्क करवाने के डायरेक्शन दिए और विस्तृत सभी विषयों पर हमारी चर्चा हुई। सर, एरिया के विकास को देखते हुए देखा जा रहा है कि कई ऐसी चीज़ें जो लोगों की आवश्यकता है, उसको लेकर निश्चित तौर पे उस पर अपने पृथ्वीराज नगर है लंबे समय से। पृथ्वीराज नगर में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। वहाँ सीवरेज का कार्य भी चल रहा है। आज मैं गया भी था, मैंने खुद देखा। पीएचडी को भी पैसा एडीए ने ट्रांसफ़र किया है। वहाँ जो भी हमारी यूटिलिटीज़ हैं, जो लाइन्स हैं, वो डाली जा रही हैं और जल्दी उसमें ऑक्शन भी लगाए जाएंगे। विकास कार्य करवाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता है उसको देखते हुए विभिन्न योजनाएं हैं वो भी विकसित की जा रही हैं और लगातार एडीए के द्वारा ऑक्शन भी किए जा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह है कि ऑक्शन में अधिक से अधिक पार्टिसिपेट करें। ई ऑक्शन हमारा होता है और हम लगातार उसकी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। सर, ये लोहागढ़ में जो आवासीय योजना आपकी है, आज जिस पर चर्चा की गई, क्या रहेगा सर, किस तरह से? निश्चित तौर पे जो एडीए अपने जो भी सरकार यूडीएच की नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग लगातार नई योजनाएं डेवलप करता है और उसी क्रम में हम लगातार देखते हैं कि जो भी एरिया की ज़मीन है किस तरह से हम लोगों को अधिक उस पर सुविधाएँ दें, उसके लिए हम कॉलोनी डेवलप करते हैं। इस बारे में जानकारी कमिश्नर मैडम दे पाएंगे। आज आपने एक निरीक्षण भी किया था, उसकी वो स्मार्ट सिटी के वर्क्स का निरीक्षण था जिसमें सीवरेज के जो भी कार्य चल रहे हैं उसमें दिवाली से पूर्व जो भी इन्होंने जहाँ भी लाइन डालनी है उसको क्लोज करें और उसमें कहीं भी गड्ढे नहीं हों और उसको मोटरेबल बनाएं, उसके संबंध में उनको डायरेक्शन दें। हाँ, आज हमारे 8 प्रस्ताव हैं वो पारित हुआ। ज़्यादातर मैक्सिमम हमारे बजट डिक्लेरेशन का लैंड आवंटन के संबंधित है। उसके अलावा हमारे एक छाछीवास में हमारे रेसिडेंशियल कॉलोनी है, उसका भी आज हम अनुमोदन करवाया गया। उस कॉलोनी में हमारे 6.5 हेक्टेयर का भूमि है, वो एडीए के स्वामित्व भूमि है। उसमें हमने लेआउट अनुमोदित किया गया था अगस्त मंथ में, उसको अभी हम बोर्ड में अप्रूवल कराया है। पत्रकारों के जो क्या बोलते हैं प्लॉट की भी उसमें हमने कमेटी बना दिया गया हमारे डीसी लेवल पे।
कमेटी जांच कर रहे हैं एप्लीकेशंस को। एक बार उसका पूरे परीक्षण होने के बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। तंबाकू निषेध को लेकर युवाओं में जागरूकता फैलाने और समाज को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत तंबाकू निषेध शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं, विभिन्न संगठनों और समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा ताकि युवाओं में तंबाकू के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। तंबाकू निषेध को लेकर युवाओं में जागरूकता फैलाने और समाज को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के अंतर्गत तंबाकू निषेध शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं, विभिन्न संगठनों और समुदाय के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा ताकि युवाओं में तंबाकू के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। तीर्थ पुरोहित विनोद पाराशर ने बताया कि शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज पुष्कर सरोवर में हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और पुण्य लाभ कमाया। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास स्नान शुरू हो गया। यह स्नान पूरे कार्तिक माह चलेंगे और श्रद्धालु पुण्य लाभ कमाएंगे। देश भर से स्नान करने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ेंगे। मान्यता है कि कार्तिक माह में स्नान करने से पुण्य लाभ मिलता है। जो दिन है बहुत शुभ है। आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक मास का जो स्नान होता है 1 महीने का, वो शुरू हो गया है। जो भी माताएं बहनें कार्तिक मास नहाती है वो 1 महीने का स्नान आज से शुरू हो जाता है। उसके पश्चात जो 5 दिवसीय स्नान होता है वो 11 से कार्तिक की पूर्णिमा तक को होगा। तो आज जो भी ये जो भीड़ आई हुई है माताओं बहनों की, पुष्कर राज की अर्चना कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, स्नान पूजा दान पुण्य कर रहे हैं ब्राह्मणों से, तो आज विशेष महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन से कार्तिक मास प्रारंभ माना गया है और आज से शुरू होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को दिन ये स्नान पूर्ण हो जाएगा। मेरा नाम विनोद पाराशर, गंगा मंदिर पुजारी, पुष्कर राज। स्वर्णकार समाज के आराध्य देव श्री महाराजा अजमेर जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को पुष्कर स्वर्णकार समाज द्वारा महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव प्रेम प्रकाश आश्रम में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय महामंत्री दुल्लीचंद व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सज्जन लावट ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वर्णकार समाज के आराध्य देव श्री महाराजा अजमेर जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को पुष्कर स्वर्णकार समाज द्वारा महाराजा अजमेर जयंती महोत्सव प्रेम प्रकाश आश्रम में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि स्वर्णकार समाज के राष्ट्रीय महामंत्री दुलीचंद व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सज्जन लावट ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात समाज के वरिष्ठ जनों का शॉल व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई तथा बच्चों के बीच अलग अलग तरह की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि समाज में एक नई कुरीति प्री वेडिंग शूट का प्रचलन बढ़ रहा है, जिसका सभी समाज बंधुओं द्वारा बहिष्कार करना चाहिए। इस दौरान पुष्कर स्वर्णकार समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष मनीष सोनी, महामंत्री प्रमोद सोनी, कोषाध्यक्ष राजकुमार सोनी का सभी मंडल कार्यकर्ताओं एवं समाज बंधुओं द्वारा माला व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। दोपहर 12 बजे महाराज अजमेर जी की वंदना महाआरती की गई। अंत में प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम में ओम सोनी, प्रहलाद सोनी, घनश्याम सोनी, भगवान दास सोनी, भंवर लाल सोनी, हरिप्रसाद खजवनिया, जितेंद्र बबेरवाल, गणेश सोनी, राजेंद्र सोनी, नवीन सोनी, विकास सोनी समेत बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल। अजमेर के जेलन अस्पताल के रेजिडेंस डॉक्टर ने अपनी मांगों के समर्थन में आज 2 घंटे के कार्य का बहिष्कार किया। यह विरोध प्रदर्शन डॉक्टरों की लंबित मांगों को लेकर किया गया, जिनमें बेहतर कार्य परिस्थितियों, अधिक संसाधनों और वेतन वृद्धि शामिल है।
रेजिडेंस डॉक्टर्स का कहना है कि उनके मांगे लंबे समय से अनसुनी की जा रही हैं, जिसके चलते उन्हें इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा है। इस विरोध के दौरान सभी आपातकालीन सेवाओं को कार्यरत रखा गया ताकि मरीजों को कोई असुविधा न हो। जेएलएन मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार का चौथा दिन था। सुबह 9 से 11 बजे का हमारा कार्य बहिष्कार चल रहा था और दूसरा जो एसएमएस मेडिकल कॉलेज और दूसरे अदर कोटा है, जोधपुर है, उन कॉलेज में पूर्ण कार्य बहिष्कार की घोषणा हो चुकी है। वो लोग आज से पूर्ण कार्य बहिष्कार पर हैं। और अपने यहाँ आज मीटिंग इसलिए रेजिडेंट की मीटिंग की है और मीटिंग के हिसाब से जो भी हमारा डिसाइड होगा वो आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा। अभी कोई सरकार से भी वार्ता हुई है? नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की है वार्ता के लिए। हम भी चाहते हैं कि आम पब्लिक को परेशानी नहीं हो, क्योंकि मौसमी बीमारियों का सीज़न है, तो रेजिडेंट का भी स्ट्राइक करना नहीं चाहता। सरकार से मैं आप मीडिया के माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि हम लोगों से जो हमारी जो जेन्युइन डिमांड है उन पर वार्ता करें और उसका सौहार्दपूर्ण तरीके से माहौल में कोई डिसीजन ले, जिससे कि आम पब्लिक को या मरीजों को इस मौसमी बीमारी का दिक्कत ना सामना न करना पड़े। इमरजेंसी सुविधा को लेकर के बात करते हैं तो क्या रहता है? अभी तक हमने इमरजेंसी सुविधाएं जैसे पहले से यथावत चल रही थी वैसे ही चल रही है, लेकिन हो सकता है कि अगर सरकार हमारे साथ वार्ता नहीं करती है तो हमें भी कठोर कदम उठाने। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने आज पुलिस अधीक्षक से भेंट कर कुछ दिन पूर्व किसानों पर हुई फायरिंग के मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। विधायक ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त चौधरी ने बांद्रा सेंद्री थाने के प्रभारी पर ग्रामीणों के साथ अनुचित व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने इस मामले की भी निष्पक्ष जांच और अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। हमारे किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव खंडाच में जो प्रकरण दर्ज हुआ, उस प्रकरण को लेकर आज हम जिला कलेक्टर के पास आए हैं। यहाँ सतर्कता की मीटिंग थी, हमने विषय को अवगत कराया है। जो गलत आवंटन था, गलत आवासीय कन्वर्ट था, उसको लेकर हमने बात रखी। उसके बाद हमने यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदया को जो प्रकरण था जिसमें किसानों पे फायरिंग हुई, उस मामले को अवगत कराया और वहाँ की जो बांद्रा सेंद्री एसएचओ की जो गलत नीति है, उसका जो गांव वालों के प्रति रवैया है, वो रवैया बेहद चिंताजनक और अफसोसजनक था। किसान और वहाँ का क्षेत्र का आमजन वहाँ के थाने में जाने से डर रहा है, तो निश्चित तौर पर इस बात को लेकर हम आज यहाँ आए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक किसानों के हित में कार्रवाई करेगी और जिस प्रकार से 10 महीने में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज काबिज हुआ है, उसके बाद से लगातार आप देख लें, शिक्षा मंत्री के जो बयान आ रहे हैं हमारे आदिवासी भाइयों को लेकर, उनके डीएनए की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ कल हमारी शिक्षिका बहनों के कपड़ों पर जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, उसके मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और निश्चित तौर पर ऐसे लोग सत्ता में काबिज होते ही इनकी कथनी और करनी में फर्क आने लग गया। एक तरफ ये लोग नहीं सहेगा राजस्थान का नारा देते थे, दूसरी तरफ जवान, किसान और महिलाओं के साथ जिस प्रकार से अत्याचार इस राज में हो रहा है, वो राज आने वाले इन 7 उपचुनाव में जनता इन सबको सबक सिखाने का काम करेगी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।